टूटने से मतलब तोड़ने से आराम से टूट रहे हैं। हर फैमिली में 2-3 ऐसे नमूने आपको मिल जाएंगे जो घर में सुख शांति नहीं रहने देंगे। नहाई हूँ आज, सुबह सुबह नहा के नाइटी पहनी है, बेल भी बज गई। जो कचरा लेने आते हैं ना स्वीपर, वो आए हैं, तो वो मैंने बाहर ही रख दिया है, बट वो एक्स्ट्रा बेल बजा के पूछते हैं कि मैडम और कुछ है कचरा फेंकने का। नहा के आज मैंने नाइटी पहनी है, क्योंकि कल वाला जो सूट पहनी थी वो सिर्फ 2 या 2.5 घंटे के लिए पहनी थी, तो उसको मैंने आके सुखा दिया। अब पूजा करने के बाद वो वाला सूट पहनूंगी। चलूं, लगूं अपने काम में। तो पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ पत्ते तुलसी के ले लिए हैं, और इसके साथ ले लिया है 1 ग्लास फ्रेश वाटर। ठंडा पानी बस मत लीजिएगा। और सुबह जो मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठ के 2 ग्लास पानी पीती हूँ, वो तो मैंने पिया ही है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ तुलसी के साथ मैंने 1 गिलास पानी पिया ही है कि एस्ट्रो तब तक उठ के आया। अब सुबह से कई बार एस्ट्रो उठ के आता है। ये मैंने जो क्लिप्स ली हैं एस्ट्रो की, ये जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एस्ट्रो को, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आपने एस्ट्रो को नहीं दिखाया, ये उनके लिए स्पेशली है। सुबह सुबह जैसे छोटे बच्चे उठ के आके प्यार करते हैं ना, वैसे ये मेरे पास आता है। चुम्मी दे रहा है, चुम्मी। कितनी देर ये मेरे पास ऐसे बैठा रहता है, और जैसे बच्चों को प्यार करते हैं सो के उठ के, तो मैं किसी भी कोने में रहूं घर के, ये ठीक मुझे खोजता हुआ आ जाता है। तो पूजा तो मैं कितनी देर से करके आराम से बैठी हुई थी, पानी वगैरह पी के। और मम्मी जब भी आती हैं तो बाहर जो मैं धूप जलाती हूँ दरवाजे के पास में, वो दिया उठाती हुई मम्मी लेकर आती हैं। और दीपक जल गया है मंदिर में, तो मंदिर का जो दरवाज़ा है वो भी मम्मी लगा देती हैं, या फिर मैं ही बाद में लगा देती हूँ। और मैंने बोला मम्मी को कि यहाँ बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। मेरी मम्मी की साड़ी एक से बढ़ के एक इतनी प्यारी लग रही थी साड़ी में, और कैरी भी बहुत अच्छी तरह से करती हैं। मेरे डेली व्लॉग्स में ऑलमोस्ट डेली आप में से बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके कमेंट्स रहते हैं सिर्फ मम्मी के लिए, और सारे कमेंट्स इतने अच्छे और इतने सम्मान के साथ आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए आप सभी को दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप इतना मान सम्मान देते हैं उनको। बस यहाँ मैंने चाय के लिए दूध गर्म किया, एक्स्ट्रा दूध गर्म किया था। 1 लोटे में मैंने दूध निकाल के रख दिया, और बाकी दूध की मैंने बनाई है चाय। तो ये चाय मैं, मम्मी और आंचल, हम 3 जन पीने वाले थे। अभी ये बारिश का समय आ गया है ना, तो थोड़ा हम पी लेते हैं चाय। मैं और मम्मी तो सुबह पीते ही हैं। अभी मैं आंचल को भी देने लग गई हूँ कि चल पी हमारे साथ में, थोड़ी सी चाय तो पी ले। वो चाय तो पूरी फिनिश कभी नहीं करती है, बस 2-4 बिस्किट खा के बाकी की चाय वो छोड़ देती है। तो यहाँ चाय बना ली थी, और उसके बाद में आराम से बैठ के हमने चाय पी है, ढेर सारी बातें की है। और इस टाइम तक तो मम्मी फिर चले गए थे घर, और अब मैं बनाने की तैयारी करूँगी बिल्कुल बढ़िया से ज़बरदस्त करेले। अब जा रही हूँ खाना बनाने। पसीना देखिए कितना आ रहा है। करेला बना रही हूँ, अचारी करेला, बहुत बहुत अच्छा बनता है। अगर आप करेला पसंद करते हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा। रोटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। आपकी मर्जी है कि आप दाल चावल के साथ खाएं, उसमें भी अच्छा लगेगा, बट रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है।
थोड़ा सा पसीना पोंछूं, उसके बाद मैं बनाने जाती हूँ। आज मेरी हाउस हेल्पर ने भी छुट्टी कर दी है आज। ये तो महीने में 3-4 दिन लगा ही रहता है। तो लंच बनाना शुरू करूंगी उससे पहले एक बार और किचन काउंटर को अच्छी तरह से पोंछूंगी। गैस के ऊपर हल्का सा जैसे कुछ कुछ गिर जाता है ना, बस वही है। ब्रेड सेक ली थी चाय के साथ में एक आध, तो उसका जो चूरा सा रहता है वो गिर गया है। और देखिए ये बिल्कुल लाइट कलर की कुर्ती मैं पहनी हुई हूँ, तो आपने बोला था ना, मैं ये दिखा रही हूँ बटर का डब्बा जिस पे एस्ट्रो की नज़र है। अगर ना देखो ना तो पूरा डब्बा उड़ा के ले जाएगा, इसीलिए डब्बा निकाल के फेंक दिया और बटर को रख दिया मैंने फ्रिज में। तो मैं बोल रही थी कि एकदम लाइट कलर की मैं ये कुर्ती पहनी हूँ, तो चलिए आपके बोलने से मैंने एप्रन पहन लिया है। सच में सामने से कुर्ती ख़राब हो जाती है, और ये तो लाइट कलर है, ज़रा सा भी कुछ लग जाएगा तो एकदम क्लियरली विजिबल होगा इसमें, क्योंकि इस कुर्ती में कुछ छुपने वाला नहीं है। तो बस मैंने इसलिए एप्रन पहन लिया है और कढ़ाई निकाल ली है, और एक बढ़िया सी रेसिपी दूंगी आपको। मसाले इसमें सारे वही जाएंगे जो जैसे हम अचार बनाते हैं उसमें, ठीक है, बट लिमिटेड वे में। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, सुबह से यही होता रहता है। तो ये वाली जो बेल बजी ये तो बहुत फ़ायदे वाली थी भाई। मेरे घर में सिलेंडर आया है और मैं 24 घंटे पहले से बुकिंग करने की चेष्टा कर रही थी, बट नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, कभी ऐसा होता नहीं है। मे बी कुछ इश्यूज़ होंगे, बट चलो आ तो गया। और मेरा एस्ट्रो ये सीख रहा है यहाँ पे कि भाई सिलेंडर कैसे लगाया जाता है। दादा বলছি এইবারে যে গ্যাস যে আমার শেষ হলো সিলিন্ডার, আমি বুকিং করছি কিন্তু ওই যে কল করলেই তো কেটে যায়, আর সে মেসেজটা আসে, সে আসছেই না। 24 ঘন্টায় আমি 4 না 5 বার ট্রাই করেছি, তারপরে অন্য দিন বুকিং হয়েছে। কেন এবার একটু লেট হচ্ছে? এরকম সবারই হয়েছে, একটু এরকম কোনোদিন কিন্তু হয় না। তো এবার একটু হয়েছে সবারই। अभी कुछ मसाले मैं इसमें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो 2 मैंने सूखी लाल मिर्ची तोड़ के डाली है, बहुत ही थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया डाला है, 2 छोटी चम्मच मैंने सौंफ डाली है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे पीली सरसों डाली है। तो इसको गैस को बिल्कुल स्लो करके ही मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मसाला जलना बस बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो पूरी रेसिपी एकदम बेकार हो जाएगी। मसाला बहुत अच्छी तरह से सिक गया है, इसमें दरदरा कूट लूँगी मैं। मसाला जो है वो जलना बिल्कुल नहीं चाहिए, स्पेशली इसमें जो ये पीली वाली मैंने सरसों डाली है, ये जलने से पूरा टेस्ट कड़वा आ जाएगा। ये दरदरा सा हो गया है, देखिए। ज़्यादा नहीं करना है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा खड़ा जैसे मसाला होता है वैसा रख रही हूँ। आप थोड़ा सा और कर सकते हैं, ऐसा वाला अच्छा लगता है। थोड़ा सा तेल इसमें लगेगा, ज़्यादा कम तेल डालेंगे तो अच्छा नहीं बनेगा, प्लस जल भी जाएगा। इससे भी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये वाला जो करेला है आप बना के आराम से 8 से 10 दिन 12 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखिए खाने के बाद में, और 2 से 3 दिन तो बाहर भी ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। लाइक इसमें मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ, लहसुन नहीं है, इसमें अदरक नहीं है, और इसमें प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये जो है करेला, इसको मैंने धो के काट लिया है। अब मैंने इस तरह से काटा है, बीच में से चीरा लगा के। आप चाहें तो एक करेले के, छोटा है करेला ज़्यादा तो 2 पीस भी कर लीजिए, 4 कर लीजिए, आलू की तरह थोड़ा मोटा कर लीजिए, पूरा आपकी चॉइस है। मैंने ऐसे काटा है। देखिए करेले में क्या है ना, हल्दी नमक पहले मिलाया जाता है, बट मैं ऐसे ऐसे करके हल्दी मिलाती हूँ तो वो नाखून जो है वो पूरा पीले से हो जाते हैं,
इस वजह से मैं इसमें हल्दी डाल के नहीं मिलाती हूँ किसी भी चीज़ में। मैं डायरेक्ट ऑयल में ही हल्दी डालूँगी तो वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा। और नमक जो है, कुछ भी है, करेला है, कोई भी सब्जी आप जैसे फ्राई वगैरह कर रहे हैं, पहले से मिलाएंगे नमक तो अच्छा नमक लगता है उसमें। सिर्फ नमक मिलाती हूँ मैं, और हल्दी मैं ऑयल में ही डालती हूँ। नमक इस टाइम पे मैं कम रख रही हूँ। क्यों कम रख रही हूँ ये बाद में बताती हूँ आपको। हल्दी थोड़ी ज़्यादा सी, इसमें मैंने 2 सूखी मिर्चें डाली है जो अच्छी खासी तीखी हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा इसको जैसे 50% ये कुक हो जाएगा तब इसमें वो कुटा हुआ मसाला मैं ऐड करूँगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल जाता है और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। करी पकड़ा दो। खाना बनाना मुश्किल हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पसीना रुकता ही नहीं है एकदम, पहुँचते पहुँचते एकदम मतलब परेशान हो जाए आदमी। और बाल तो हमेशा गीले ही रहते हैं स्वेटिंग से, इसीलिए सप्ताह में 3 से 4 बार शैम्पू कर रही हूँ मैं गर्मियों में। आज हमारा लंच सिर्फ करेला और रोटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और यही बड़ा मज़ेदार लगेगा आपको। मैं अपनी थाली भी दिखाऊंगी आज। फिलहाल करेला पक रहा है, बैठ गई हूँ थोड़ी देर। अच्छा, एक कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ। एक कमेंट आया था, अच्छा कमेंट है, कि आपको देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, आपके घर में रूम में एसी नहीं है। मेरे सारे रूम में एसी है, बट वही है कि हर वक्त एसी चला के अगर रहेंगे तो फिर बिल इधर नहीं इधर होगा, है ना। तो सोते टाइम हम लोग चलाते हैं, और ऐसा नहीं है कि बैठे हैं शाम को जैसे गर्मी लग रही तो नहीं चलाएंगे, ऐसा नहीं है, चलाते हैं। एक लिमिट में चलाते हैं एसी को, जिसमें आराम से रहें भी और बिल भी ज़्यादा ना उठे। एसी चलाएंगे हर वक्त तो हो गया, फिर तो बिल जैसे ही आएगा वैसे ही उसको देख के रोना आएगा कि ये क्या आया। चेक करूं करेला। देखिए आध कच्चे से हैं, मैं तोड़ रही हूँ तो आराम से टूट रहे हैं करेला। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़े पतले काटे थे। आप थोड़े से मोटे काटेंगे तो हो सकता है 2-5 मिनट ज़्यादा लग जाए, है ना। और ये वाला जो मसाला है ये पूरा डाल रही हूँ इसमें। एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तोड़ने से आराम से करेला टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। अब इसको ढक नहीं रही हूँ मैं। आप किस हिसाब का खट्टा खाते हैं उस हिसाब से अमचूर पाउडर मिला लीजिए। आधा चम्मच के करीब मैंने मिलाया अमचूर पाउडर। ठीक है, अब इसमें हरा धनिया वगैरह कुछ मत डालिएगा। ये वाला जो करेला है इसको आप बना के सफ़र में ले जाइए, फ्रिज में स्टोर करके रखिए, थोड़ा बढ़ा के ज़्यादा बना लीजिए। हर खाने में साइड डिश की तरह आप खा सकते हैं। करेले के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाता है इसका। मैंने इसमें नमक क्यों कम डाला था, क्योंकि मुझे इसमें डालना था किसी भी अचार का मसाला। तो ये मेरे ही हाथ का बना हुआ अचार है जो बचा हुआ था आम का, इसका मैं थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें सभी कुछ है। ठीक है, जितना है ये करेला उसके लिए 1 चम्मच इज़ मोर देन इनफ। करेला बन के पूरा तैयार हो गया है। नमक बाद में आप देख सकते हैं, कम ज़्यादा हो तो मिला लीजिए, इसमें और नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बन गया। गैस कर दी बंद। कितनी जल्दी बन गया देखिए, वाह। ये देखिए, बड़ा गजब का लगता है खाने में। तो सब्जी तो बन गई और अब मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ टीन से आटा निकालने के लिए। तो जब बैठती हूँ आटा निकालने के बाद में थोड़ा वहाँ टीन को भी पोंछा पाछी करने के बाद ही मैं उठती हूँ, तो थोड़ा साफ़ सफाई भी बनी रहती है। और देखिए ये सब जो सब्जियाँ हैं ना, इनमें बेसन की रोटी हो गई और जो वो वाली होती है पानी की रोटी हो गई, जवार की रोटी हो गई, ये सब बड़ी अच्छी लगती है, जो ज़्यादातर हाथ से बनाई जाती है। और चूल्हे पे सिक जाए तो फिर बात ही क्या है। और यहाँ मैं कपड़ा खोज रही हूँ कि मुझे टीन पहुँचना है। वहाँ देखिए ब्लैक पॉलीथीन के पास में है। ये जो साग सब्जियाँ जो मैं काटती हूँ सारा सब कुछ इसमें डालती हूँ और फिर उसके बाद में बाहर में निकाल देती हूँ, स्वीपर लेके जाते हैं। अब कई बार ऐसा कमेंट भी आता है कि आप डस्टबिन क्यों नहीं रखती हैं, पॉलीथीन क्यों रखती हैं आप। तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं एस्ट्रो की वजह से डस्टबिन नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि वो पूरा डस्टबिन में घुस जाता है। आप समझ लीजिए उसको गिरा लेता है, जो उसमें रहता है सब मुंह में लेके चबाता है। तो उससे अच्छा मैं यही समझती हूँ कि इसमें डाल के और बस ये थोड़ा भर जाता है तो मैं इसको स्वीपर को दे देती हूँ। अब डस्टबिन रखना तो चाहती हूँ बट नहीं रख पाती हूँ। एस्ट्रो को पता चल जाता है कि मैंने कहाँ रखा है। यहाँ मैंने आटा लिया है, 4 चम्मच के करीब मैंने बेसन डाला है, नमक डाला है हिसाब से, हींग, थोड़ी सी हल्दी। आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, मुझे अजवाइन का टेस्ट पसंद नहीं आता है इसलिए मैंने डाला नहीं है। आज इस तवे पर मैं रोटी बना रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया तवा है और इस तवे को मैं इसी वीडियो में टैग कर दूँगी, तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। ज़रा सा मैंने सरसों तेल लिया है, मैं इस रोटी को सरसों तेल के साथ ही बनाऊंगी। और नॉर्मल जो रोटी की लोई होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, ठीक है। एक लोई को तैयार करके, जिसको आप पेड़ा भी बोलते हैं, करके तेल इसमें लगा लीजिए और पूरे तवे पर ऐसे लगा दीजिए तेल को, ठीक है। तवा गरम होगा तो तेल अच्छी तरीके से स्प्रेड होगा इसमें। तवा मैंने जलाया ही नहीं है गैस। ये रहा। जितनी आपको लगता है कि इतनी बड़ी रोटी बनेगी, बस उस पर ये ऑयल लगा दीजिए आप। इससे ये होगा कि जो रोटी मैं इसमें डालूंगी बेल के, उसमें तेल रहेगा, सूखा आटा से नहीं मैं बेल रही हूँ। तो वो क्या है, बीच बीच में से गुब्बारे की तरह फूल जाती है, रोटी ख़राब हो जाती है। और इसमें मैं डालूंगी तो वो बिल्कुल बीच में से फूलेगी नहीं, बहुत अच्छी रोटी बनेगी। थोड़ी सी बेल लीजिए, थोड़ी सी ऐसे कर लीजिए तो रोटी बढ़ जाएगी, या पूरी बेल लीजिए। और ये वाली रोटी ना चाप चाप के जो तवे पर सेकते हैं वैसी अच्छी नहीं लगेगी। इसको गैस पर थोड़ी करारी होने तक सेकना है। देखिए बिल्कुल नहीं फूल रही है, एकदम नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है, वरना बीच में से गुब्बारे की तरह फूल जाती है, पूरे चारों तरफ से चिपक जाती है और रोटी एकदम बेकार हो जाती है। ये देखिए। तो ये वाली बेसन की जो रोटी है ना, इसके साथ में जो सिल पे चटनी बनती है ना, हरे धनिए की चटनी की बात कर रही हूँ, वो भी अगर पिस जाए ना और ज़रा सा सेक के आप देसी घी लगा लीजिए तो मज़ा आ जाएगा आपको खा के। फिर किसी भी दाल सब्जी की और ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली जैसे मैंने बनाया ये बेसन की रोटी, चिंकी रहता है तो एक रायता भी मैं इसके साथ ज़रूर बनाती हूँ। मुझे और चिंकी को रायता बहुत पसंद आता है। तो ये लोग क्या है, दोनों बच्चे थोड़ा वो वाला रायता ज़्यादा पसंद करते हैं जो खट्टा मीठा बूंदी का रायता होता है। तो देखिए ये सब खाना जब भी मैं बनाती हूँ मुझे मेरे बच्चे की याद आ जाती है। और ऑफिस में बच्चे काम करते हैं तो फिर यही है कि इतनी जल्दी जल्दी लीव नहीं मिलता है। अब जैसे एक शहर से दूसरे शहर आना है तो कम से कम 1 सप्ताह तो हाथ में लेके आना ही होगा, है ना। तो बस वही बात है, मैंने पहले ही से बोल दिया है कि भाई गणपति में तो तुझे आना ही है, अभी से ही अपनी छुट्टी तू ले ले जैसे तैसे करके।
तो एक संग में जैसे गणपति मनाएंगे ना, घर में बच्चे रहेंगे सारे तो अच्छा लगेगा। और रोटी के डब्बे में अगर रोटी आपकी नीचे वाली गीली हो जाती है तो कोई भी पेपर, कागज़, कुछ भी उसको फोल्ड करके रखिए, फिर ऊपर से कोई कपड़ा आप रखते हैं तो वो रखिए, एक भी रोटी आपकी गीली नहीं होगी। मैं ऐसे ही रखती हूँ। और अब मैं आपको अपनी पसंद वाली थाली की प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये मेरी पसंद का खाना है, तो भाई आज मैंने अपनी पसंद का खाना बनाया है। अचारी करेले हैं, बेसन की रोटी है, बढ़िया करारी करारी सेकी हुई, और बिल्कुल मीठा लंगड़ा आम है। कोलकाता की स्पेशलिटी है लंगड़ा आम। और आप में से भी कई लोगों ने कल कमेंट किया है कि भाई हमारे यहाँ भी लंगड़ा आम मिलता है ना। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो थाली देख लीजिए, उसके बाद में फिर बैठ के आपसे मैंने की है ढेर सारी बातें। खाना वगैरह खा कर आई हूँ, और आज तो हाउस हेल्पर ने छुट्टी की थी तो साफ़ सफाई भी हो गई है। ठीक है, सोचा बैठ के थोड़ी देर आपसे बातें करूं। ये सब जैसे एकदम सिंपल सा खाना बनाऊं ना, अच्छा लगता है खाने में। और जो रोटी मैंने आपको दिखाई बेसन की, थोड़ी नमकीन होती है, उसके साथ में ये आम बहुत अच्छा लगता है, मीठा। आप में से किस किस को अच्छा लगता है? वैसे तो देखिए, गर्मा गर्म देसी घी के पराठे बने तो उसमें आम बहुत अच्छा लगता है, पूड़ी में अच्छा लगता है, बट ये वाली रोटी में भी अच्छा लगता है। अगर आप हल्का सा घी लगा लीजिए, देसी घी, मैंने तो बिना घी के खाया है। मैं कल रात को सो रही थी, तो सोने से पहले, अब लेटते ही तो नींद नहीं आ जाती है, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो दिमाग में घूमती हैं। जैसे मैं भी बोलती हूँ कि पास्ट जो हमारा था उसके साथ में ही हम जिए, हर बार उसको सोचते रहें, इस आदमी ने ये किया मेरे साथ, इसने ये किया, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया। तो ऐसे क्या है ना, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली हो जाती है। पहले से क्या कम स्ट्रगल रहते हैं जो इससे भी मतलब अपनी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रगल डाल दें। बट कुछ हमारे अनुभव, कुछ हमारा बीता हुआ समय ऐसा होता है जो ना चाहकर भी कभी ना कभी याद आ ही जाता है। मैं अभी अपना टाइम से ज़रा सो रही हूँ, और टाइम से सो रही हूँ तो फिर सुबह एकदम एनर्जेटिक उठती भी हूँ। दोपहर को समय मिलता है तो आधा घंटा रेस्ट भी कर लेती हूँ, रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अकेले जैसे लेटती हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे दिमाग में फिर घूम के आती हैं, और इन्हीं सब बातों को लेके कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डीमोटिवेट होने लगती हूँ। बट मैं इतनी जल्दी उस चीज़ को मतलब अपने दिमाग से निकालने की चेष्टा करती हूँ कि भाई जा, मत आ मेरे दिमाग में, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बीता हुआ समय है। वो चीज़ मुझे और आपको सिर्फ तकलीफ के सिवा और कुछ भी नहीं देगी। सोते जागते उठते बैठते भगवान जी को थैंक्स बोलती हूँ कि ईश्वर ने मेरे सर पर छत दी है, मेरी खुद की छत। अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, जैसे मन करे वैसे रहती हूँ, तो भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। बाकी देखिए, लाइफ में किसी के प्रॉब्लम ना हो ऐसा होता नहीं है। जैसा मैंने 2-3 दिन पहले वाले व्लॉग में भी बोला कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी की लाइफ में, किसी की नहीं आती ऐसा नहीं होता है। बट उसके साथ डील कैसे करना है। कुछ लोग होते हैं जो टॉलरेट नहीं कर पाते इस चीज़ को, और वो ले ही नहीं पाते इस चीज़ को कि हमारे साथ ऐसा हुआ कैसे, है ना। बट क्या करें, अब हो गया है तो, अब अगर हो गया है तो क्या करें। जैसे कि माँ बाप ने बहुत अच्छा घर देखकर, अच्छा लड़का देखकर शादी तो कर दी, शादी के बाद कौन कैसा निकल रहा है, किसका नेचर कैसा है, कौन किसको धोखा दे रहा है, किसके अंदर इंसानियत नहीं है, कौन किसका सब कुछ खा जा रहा है, ये यहाँ नहीं लिखा है। क्योंकि माँ बाप तो सब कुछ अच्छा देखकर ही बेटी को देते हैं, विदा करते हैं।
कोई माँ बाप बुरा नहीं चाहता है, बट बाद में ऐसे निकल जाए तो फिर क्या करें, करें क्या। मेरे कहने का मतलब है कि शादी होने के बाद या इतने सालों के बाद आपको कुछ पता चले, या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली आपकी लाइफ है, सेक्रीफाइस वाली लाइफ है, तो वो लाइफ किसी को नहीं चाहिए। वो ऐसी लाइफ कोई नहीं चाहता है। सब सुख चाहते हैं। अपने पार्टनर के साथ अगर रह रहे हैं तो पूरा ट्रस्ट चाहते हैं, है ना। यही सब बातें हैं। और अगर वैसा हो गया तो फिर क्या करें। सबसे पहले तो उस फैमिली में या जो भी है, जो टॉक्सिक पीपल है, हर फैमिली में 2-3 ऐसे नमूने आपको मिल जाएंगे जो घर में सुख शांति नहीं रहने देंगे। सबकी फैमिली में 2-3 नमूने ऐसे रहते हैं। सबसे पहले तो टॉक्सिक पीपल से दूरी बनाइए, और मैं तो कहती हूँ कि बातचीत ही बंद कर दीजिए। ना उनसे बातचीत होगी, ना दिमाग में कुछ फालतू का घुसेगा, और ना ही हमारे जीवन में खलबली मचेगी। क्योंकि दिक्कतें क्या सबके जीवन में कम हैं क्या, जो आपका भी ले लें। अरे जाओ भाई, जियो और जीने दो। मेरा एक ही फंडा है, जियो और जीने दो। तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारा हेडेक, तुम्हारी टेंशन दूसरे के ऊपर मत थोपो। कहने का ये मतलब है, घर के कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो घर को तोड़ के रख देते हैं, ठीक से रहने नहीं देते हैं। कोई हंस रहा है तो उनको तकलीफ है, कोई अच्छा खा रहा है तो उनको तकलीफ है, कोई घूम रहा है तो उनको तकलीफ है, किसी ने नया कपड़ा पहन लिया तो उनको तकलीफ है। ये मेरे ससुराल में भी था, मैं अपने आंखों से देखती थी। इंसान को, सामने वाले को ये सोचना चाहिए, जो हिंसा कर रहा है, चिढ़ रहा है दूसरे को देख करके, उसको ये सोचना चाहिए कि सब अपने नसीब का खाते हैं। मैं एक चीज़ आपको बोल रही हूँ, देखिए, अभी आप अपने जीवन के लिए जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतना सा खाना, उतना सा खाना करते हैं ना। ये कपड़ा बचा के रख रहे हैं, ये तब पहनेंगे, ये तब पहनेंगे। कितना भी कर लीजिए, मैं कहती हूँ करना बुरा नहीं है, अपने शरीर के लिए करना भी चाहिए। 84 लाख योनियों के बाद इंसान का शरीर मिलता है, तो भगवान को थैंक्स बोलिए, धन्यवाद कीजिए, उनका आभार प्रकट कीजिए, और अपने शरीर का ख्याल रखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि शरीर का ख्याल रखिए, लेकिन ईश्वर ने जितनी सांसें आपके जीवन में, आपके नसीब में लिखी है, उससे ना तो एक क्या आधी भी नहीं ज़्यादा आप ले सकते हो, ना ही आधी कम ले सकते हो, उतनी ही लोगे आप। अरे तो भैया चैन से जीने दो ना, दिक्कत क्या है, जाओ ना। आदमी ये सब बातें तभी बोलता है जब एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है दूसरों से। आज के मेरे व्लॉग में मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात कर रही हूँ कि टॉक्सिक पीपल क्या मतलब खलबली मचाते हैं हमारी लाइफ में। सबसे पहले तो उनको अपनी लाइफ से दूर कीजिए, या खुद ही उनसे दूर हो जाइए। दूर कीजिए का मतलब ये है कि उनसे बातचीत बंद करिए। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में जितने टॉक्सिक पीपल थे, मैं उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी, कभी हाय बद्दुआ भी नहीं देती थी। ये मेरा नेचर नहीं है। आज भी मैं कभी किसी के लिए मन से बद्दुआ नहीं मांगती, और मांगनी भी नहीं चाहिए। वो है ना, मैं कहती हूँ कि संसार से जाने से पहले ऐसे लोगों को भोग कर ही जाना पड़ेगा। हर एक इंसान भोग कर ही जाता है अपने कर्म को। बुरा किया तो बुरा, अच्छा किया तो अच्छा, तो बुरा क्यों करना है। यही है। टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना फैमिली में, वो किसी को खुश देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद ही अंदर से परेशान हैं, सिर्फ जलते भुनते रहते हैं दूसरों को देख के। क्यों भाई, मैं वही तो कह रही थी अभी कि सब अपने नसीब का खाते हैं, कोई किसी का नहीं खाता है।
तो फिर क्यों चिढ़ना और क्यों जलना और क्यों उनकी ज़िंदगी को ख़राब करना। बट ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते हैं। ऐसे लोगों से जितना हो सके कम बात कीजिए। और मैं सच बताऊं कि मैं ऐसे लोगों को देखती तक नहीं हूँ, नज़र से नज़र बिल्कुल नहीं मिलाती हूँ। बात करना तो बहुत दूर की बात है, ना बात करोगे ना बात फैलेगी। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं फैमिली में कि आपने अगर कुछ इतना सा नहीं बोला है, इतना सा भी नहीं बोला है, तो इतना बढ़ा के बोलेंगे, इसने तो फलाने को ऐसे बोल दिया। अरे उन लोगों को इसी में खुशी मिलती है। ऐसे लोग ना खुद के जीवन से भी परेशान रहते हैं, पता है, वो लोग भी खुश नहीं रहते हैं। वो मतलब दिमागी तौर पे बीमार हैं। मेरे हिसाब से उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जो दूसरों को देख के चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं। अरे एंजॉय करो ना अपनी लाइफ, जियो ना, किसकी कब तक है क्या पता। बस जलते भुनते ही निकल के चले गए, अजीब है यार। तो यही है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल मैं बोलती हूँ कि इग्नोर कीजिए कि हम नहीं जानते तुझे, जा भाई जा। ऐसे ही करना चाहिए। और अपने लाइफ में आपके क्या चल रहा है ये किसी से कभी शेयर मत कीजिए, कभी नहीं। आपकी क्या प्रोग्रेस हो रही है ये किसी से आप शेयर मत कीजिए। आपने क्या अचीव कर लिया है भीतर ही भीतर आपको पता है, ये कभी आप किसी से शेयर मत कीजिए, कभी नहीं। मैं सच बता रही हूँ, आप ऐसा एक बार करके देखिए। देखिए, अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ खुशियाँ लाने के लिए, कि सुख शांति की ज़िंदगी आप जी पाएँ, उसके लिए जो टॉक्सिक पीपल हैं उनको इग्नोर तो करना ही है, उनकी बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनना है। आप अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपके लिए किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा भुगतने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को आप अच्छा कर पाएंगे अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही करके कुछ जोड़िए अपने लिए। इस विषय पर एक ब्लॉग ज़रूर से बनाऊंगी कि अपने फ्यूचर को आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, सिक्योर कैसे करना है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल आप इस कोशिश में रहिए कि आप अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बना पाएं, क्योंकि आपका बुरा चाहने वाले आपके इर्द गिर्द ही हैं और आपको पता भी नहीं है। सच बता रही हूँ मैं। चलिए, आज मुझे थोड़ा घंटे भर का समय मिल गया है, ज़रा सा आराम करती हूँ, ठीक है। फिर आपको शाम को मिलूँगी चाय पे। आजकल तो 2-3 दिन से चाय पी रही हूँ, चाय बंद कर दी थी शाम की मैंने, मगर बारिश ने शुरू करा दी मेरी चाय। ऐसा मौसम हो जाता है कि चाय लेके बैठ जा रही हूँ मैं। चलिए, शाम को मिलूँगी। तो शाम तो हो ही गई थी, आप देख सकते हैं खिड़की में अंधेरा दिख रहा है। चलिए, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।